अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज्ञान उदय में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना ऐसे वक्त में हुई थी जब दूसरे विश्व युद्ध ने अपने खतरनाक रूप से पूरी दुनिया को आतंकित कर दिया था। दूसरे विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों के खिलाफ संघर्ष करते हुए मित्र राष्ट्रों ने राष्ट्र संघ को पुनर्जीवित करने की जगह एक नया अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने का फैसला लिया। अगर इस युद्ध में धुरी राष्ट्रों की जीत होती तो दुनिया पर धुरी राष्ट्रों का प्रभाव पड़ता, लेकिन इस युद्ध में मित्र राष्ट्रों की जीत हुई थी। इसलिए अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में 1942 में 26 मित्र राष्ट्रों का एक सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन के अंदर यह फैसला लिया गया कि मित्र राष्ट्र एकजुट होकर धुरी राष्ट्रों का मुकाबला करेंगे। इसलिए नए संगठन को संयुक्त राष्ट्र नाम दिया गया। यह शब्द अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने चुना था। आगे चल के 50 देशों ने इसके अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। इस तरीके से 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हो गई। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए की गई है। इसलिए यूएन अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने की हर तरीके की कोशिश करता है और आने वाले वक्त में युद्धों की रोकथाम पर बल देता है। 2005 में यूएन के 60 साल पूरे हुए। जब से यूएन बनाए तब से यूएन के सामने बहुत सारी चुनौतियां आई और इन चुनौतियों का सामना यूएन ने बहुत अच्छी तरीके से किया। आज भी यूएन तरक्की कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो संविधान है उसे हम चार्टर कहते हैं। चार्टर के अंदर ही यानी कि यूएन के संविधान के अंदर यूएन के प्रमुख अंगों के बारे में बताया गया। यूएन के 6 अंग। पहला है महासभा, दूसरा सुरक्षा परिषद, तीसरा सामाजिक आर्थिक परिषद, चौथा न्यायशीलता परिषद, पांचवा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और छठा सचिवालय। पहले हम बात करते हैं महासभा की। महासभा यूएन का सबसे बड़ा अंग है। जो भी देश यूएन का सदस्य होता है वो महासभा का भी सदस्य होता है। वर्तमान में प्रेजेंट में 193 देश इसके सदस्य हैं। अब महासभा के काम जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर विचार विमर्श करना, किसी नए देश को यूएन का सदस्य बनने की आज्ञा देना, महासभा किसी सदस्य की सदस्यता को समाप्त कर सकती है और सुरक्षा परिषद की सलाह से महासचिव को नियुक्त करती है। संयुक्त राष्ट्र संघ या यूएन का दूसरा अंग है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद को समझने के लिए हमें इसे 3 हिस्सों में बांटना पड़ेगा: कार्य और शक्तियां, संरचना और निषेध अधिकार। सबसे पहले जानते हैं सुरक्षा परिषद की कार्य और शक्तियों के बारे में। सुरक्षा परिषद का पहला काम है अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखना, यूएन के सभी सदस्यों की सुरक्षा करना, विवाद वाले देशों के बीच मध्यस्थता कराना, विवाद वाले देशों के बीच विवाद के समाधान के लिए शांति दूत भेजना और आक्रमणकारी देश के खिलाफ आर्थिक सैनिक प्रतिबंध लगाना। अब जानते हैं संरचना, स्ट्रक्चर यानी बनावट। सुरक्षा परिषद के अंदर कुल 15 सदस्य होते हैं, 10 अस्थायी और 5 स्थायी। 10 अस्थायी सदस्यों का चुनाव 2 साल के लिए महासभा द्वारा किया जाता है, जबकि स्थायी सदस्य हैं अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। और ये स्थायी सदस्य ये कभी नहीं बदले जाएंगे। ये एक बार बन गए, अब कभी ये बदले नहीं जाएंगे, ना ही और बढ़ सकते हैं। तीसरा है निषेध अधिकार। सुरक्षा परिषद में कोई भी फैसला लेने के लिए 15 में से 9 सदस्यों का सहमत होना जरूरी है और उन 9 में भी 5 स्थायी सदस्यों का सहमत होना जरूरी है। अगर 5 स्थायी सदस्यों में से एक सदस्य भी सहमत नहीं होता है तो उस निर्णय को सहमति नहीं मिलेगी। इसे कहते हैं निषेध अधिकार। यानी 15 सदस्य हैं, अगर 14 भी सहमत हैं और एक स्थायी सहमत नहीं है सदस्य, तो वो निर्णय पास नहीं होगा। 5 के 5 स्थायी सदस्यों का सहमत होना जरूरी है। इसे ही वीटो पावर या निषेध अधिकार कहते हैं और सारे बड़े बड़े फैसले, महत्वपूर्ण फैसले सुरक्षा परिषद में ही लिए जाते हैं। इसलिए सुरक्षा परिषद सबसे बड़ा और शक्तिशाली अंग माना जाता है। तीसरा है सामाजिक आर्थिक परिषद। सामाजिक आर्थिक परिषद का निर्माण यूएन के पिछड़े देशों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए किया गया था।
इस परिषद के अंदर 54 सदस्य होते हैं, जिन्हें 3 साल के लिए महासभा द्वारा चुना जाता है। सामाजिक आर्थिक परिषद सामाजिक आर्थिक विकास से जुड़े कई काम करती है, इसलिए इस परिषद के अधीन काफी सारी एजेंसी अभी काम करती हैं, जैसे यूनिसेफ, ILO, WHO और भी काफी सारी एजेंसियां हैं जो सामाजिक आर्थिक विकास से जुड़े हुए काम करती हैं। चौथा है न्यायसीता परिषद। न्यायसीता परिषद भी यूएन का एक अंग है और इसे संरक्षण परिषद भी कहते हैं। ये परिषद अपने अधीन दिए गए देशों को इस योग्य बनाने की कोशिश करती है कि वो अपना शासन खुद चला सके, लेकिन लंबे समय से इस परिषद के अधीन कोई नहीं है, इसलिए 1994 में इस परिषद को समाप्त कर दिया। और पांचवा अंग है यूएन का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यूएन का एक न्यायिक अंग है। इस न्यायालय के अंदर कुल 15 न्यायाधीश होते हैं, जिन्हें महासभा और सुरक्षा परिषद के द्वारा 9 साल के लिए चुना जाता है। इनमें से 5 न्यायाधीशों का कार्यकाल हर 3 साल बाद समाप्त हो जाता है और उनकी जगह पर दूसरे न्यायाधीश चुने जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कानूनी विवादों की पुष्टि करता है, सुरक्षा परिषद और महासभा को कानूनी सलाह देता है और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संधियों की व्याख्या करता है। और छठा अंग है सचिवालय। सचिवालय यूएनओ का प्रशासनिक अंग है और सचिवालय के अंदर बड़ी संख्या में कर्मचारी काम करते हैं। सचिवालय के मुखिया को महासचिव कहा जाता है और आजकल पुर्तगाल के एंटोनियो गुटेरेस महासचिव हैं। दोस्तों, ये थे यूएन के प्रमुख अंग। अगर आपको यूएन के बारे में और भी जानना है तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और इसी तरीके की वीडियो और पाने के लिए सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।